अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मैं ख़बरें सामने लाता हूँ और वो सपोर्ट करते हैं और हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो मज़लूम तबका है उनको इंसाफ़ मिलने की जो तवक्को है या तवक्कुआत हैं वो ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और उनको उम्मीद है कि इंसाफ़ मिलेगा, जिनको इंसाफ़ किसी भी फ़ोरम पर फ़राहम नहीं किया जा रहा था। मैं वो खुशखबरी सुनाने से पहले जो कि उम्मे हानी के हवाले से मैंने रिपोर्ट किया था, उनके वालिद ने मुझे क्या पैगाम दिया है और क्या उन्होंने उनसे किस-किस ने राब्ता किया है, अब उनके साथ क्या होने वाला है, वो सारी तफ़सीलात उनकी जो उनसे मेरी गुफ्तगू हुई वो सारी मैं आप तक रखूँगा। लेकिन कुछ बातें आपसे कुछ और करना चाहता हूँ। लोग बेपनाह सवाल उठा रहे हैं कि हम जब ये चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, तो अदालत के सामने या अदालत के जो कानून है, अदालत के जो हुक्मनामे हैं, उसके ऊपर तनकीद करना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। और बेशुमार लोग हमें ये पढ़ाते हुए, सिखाते हुए नज़र आते हैं कि लड़की बालिग हो जाए तो शरई तौर पर वो निकाह कर सकती है और उसको कोई रोक-टोक नहीं है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सोचने और समझने का जब मौका मिलता है तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो शरई मामलात हैं, वो लड़की के मामले ही में ही लोगों को याद क्यों आते हैं? यानी कि लड़की से जब शादी का मामला करना हो किसी ने, तो उस वक़्त ही उनको याद आती हैं कि लड़की चूँकि बालिग हो चुकी है, अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, शरई तौर पर ये मामला तो बड़ा जायज़ है। शरीयत किसी और मामले में आप सबको याद क्यों नहीं आती? हर काम तो हमारी जो ज़िंदगी है, वो तो इस्लाम के असूलों पर ही बर बसर करनी है हमने। हमने तो ये सुना है और सीखा है और कोशिश भी करते हैं कि हम किसी को अपने अल्फाज से, अपने किसी भी काम से जो है वो तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। तो फिर दूसरे कौन से मामलात हैं जो आप शरई तौर पर करते हैं? और जब हम ये सवाल उठाते हैं कि लड़की जो है चूँकि इस्लाम में करार दिया गया है कि जो 13-14 साल की लड़की, 14-15 साल की लड़की, वो उसको अपने फ्यूचर के बारे में उसको कुछ नहीं पता होता। वो मासूम होती है, उसको नहीं अकल होती। ठीक है, वो जिस्मानी तौर पर अगर कहीं आपको उसकी बलूगत नज़र आती है या बलूगत हो भी जाती है, तो उसका मुस्तकबिल का फ़ैसला वो नहीं कर सकती। इसलिए तो वली का जो है वो होना ज़रूरी करार दिया गया है, क्योंकि माँ-बाप या उसका बेहतर या घर में कोई बड़ा होगा, तो वो उसके फ्यूचर का बेहतर अंदाज़ से फ़ैसला कर सकेगा। वो लड़की से जो कि कम अकल है और शऊर नहीं है उसको, माशरे की तब्दीलियों के हवाले से उसको नहीं पता, वो बेहतर अंदाज़ से आपको बता सकती है। वो बेहतर अंदाज से ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला नहीं कर सकती है। तो बाप ही जो वली होता है, जो इस्लाम में की रूह से या जो भी हमें बताया गया है उस शरई तौर पर, वली ही जो है उसकी ज़िंदगी का बेहतर तरीके से फ़ैसला कर सकता है। इसलिए उसके होना जो है और उसकी मर्ज़ी के बाद ही निकाह होना ज़रूरी करार दिया गया है। इसलिए हम आवाज़ उठाते हैं। अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो होती रहे, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर जो भी बार-बार मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको ये तकलीफ़ होती है कि हम लड़की के वली होने के ऊपर बात करते हैं, तो आपको 10,000 गुना तकलीफ़ हो। हम चूँकि इस्लाम और शरीयत मामला है, तो वो हम बात करेंगे। लेकिन आपको अगर लड़कियों के मामले में ही सिर्फ़ शरीयत याद आती है, दूसरी आप ज़िंदगी शरीयत के बिल्कुल बरक्स ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, सिर्फ़ इसी मामले में शरीयत याद आती है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ लोग, कुछ दोस्त हमारे जो है वुकला, सीनियर वुकला जो है कोशिश करते हैं और मुझे बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि जजेस के जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर तनकीद मत किया करो। अब मामला ये है कि अगर ये हम आवाज़ ना उठाएँ, जो आगे मैं खबर देने जा रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त से अहम खबर है और आप सब खुश होंगे कि हमने दुआ के लिए आवाज़ उठाई और मामलात बेहतर होना शुरू हो गए। हमने उम्मे हानि के लिए आवाज़ उठाई और मामलात बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह हो भी जाएँगे। लेकिन अगर हम ये जो फ़ैसले होते हैं, जो कानून साज़ी होती है और उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो हम आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो फिर वो मामलात कैसे बेहतर होंगे? आप खुद सुनेंगे जो कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाक़ई हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और हमारी आवाज़ उठाने का मकसद, हमारा शोर मचाने का मकसद ये किसी की तौहीन, किसी की तज़लील नहीं। चाहते हम ये हैं कि जो शरई तौर पर जो लड़कियों के ऊपर वली के इजाज़त के बाद जो निकाह की इजाज़त है, तो उस तरह ही किया जाना चाहिए और जो हमारे सूबाई कवानीन हैं या पाकिस्तान के कवानीन हैं, उनके मुताबिक जो कि मुत्तफ़क़ा फ़ैसले हैं तमाम मकातब फ़िक्र के, उनके जो तयशुदा असूल हैं, उनके मुताबिक ही लड़कियों की शादी की जाए। मर्ज़ी से, यानी कि कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ ना किसी को अगवा करके उठाकर या बहला-फुसला कर ले जाएगा, तो वो फिर शरई तौर पर भी और हमारे जो पाकिस्तान के जो कवानीन हैं, उसके हिसाब से भी गलत होगा। अगर उसको कोई शेल्टर देता है, तो वो ज़ाहिर गैर कानूनी अमल होगा, शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। तब तो हम तनकीद करेंगे और तनकीद करना हमारा हक़ भी है। और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो फिर मज़लूम तबके की आवाज़ जो गूंगे, बहरे जो लोग हैं, उन तक कैसे पहुँचेगी, जो उनको इंसाफ़ फ़राहम नहीं कर सकते। तो बहरहाल मैं पहले जो एक ख़ास चीज़ है, जो पैगाम है नासिर खान साहब का, नासिर साहब हैं जिनका ताल्लुक हैदराबाद से, उन्होंने जो पैगाम दिया है वो आप तक पहुँचाओ। तो और मज़ीद जो अहम डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने पैगाम भेजा है वो आप तक आवाज़ ज़रूर आएगी। अस्सलाम वालेकुम।
भाईजान आपका बहुत बहुत एहसान है, अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। आपने मेरी आवाज़ आगे तक पहुंचाई और आपकी आवाज़ पहुंचाने की वजह से मेरी मदद के लिए शेला रजा साहब का एक फ़ोन आया, वुमेन डिपार्टमेंट की तरफ से भी कॉल आई है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वो बात ये है कि मैंने आपको इसलिए आगाह किया कि मेरे पास वुमेन थाना डिपार्टमेंट की तरफ से कॉलें आई हैं, शेला रजा की तरफ से भी कॉल आई है, मेरी बात हुई है उनसे और वो वुमेन थाने वाले, वुमेन डिपार्टमेंट वाले मुझे लेकर गए वहाँ पर। केटीएन वाले, जियो न्यूज़ वाले और 24 न्यूज़ वाले, वो जो है वो लोग मेरे पास बाकायदा इंटरव्यू वगैरह लेकर गए और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मैंने आपको भी दिखाए थे, वो जो है ना, उन्होंने वो अभी न्यूज़ पे चला रहे होंगे वो लोग जो है ना, इसलिए मैंने आपको आगाह किया और आपका शुक्रिया अदा किया। और असल में मैं जो है ना हैदराबाद होता हूँ, रायसी में हैदराबाद का हूँ, इसलिए मैं हैदराबाद आया हुआ था। उसी दिन मैं हैदराबाद आ गया था क्योंकि मेरे पाँव टूट गए थे, मैं नाउम्मीद हो गया था। लेकिन आपकी ये न्यूज़ चलने के बाद अल्लाह पाक ने मेरी मदद की है, जिसकी वजह से मुझे शेला रजा का फ़ोन खुद आया है यहाँ पर ना। इंशाल्लाह ज़रूर जो भी बात होगी इंशाल्लाह पहले सबसे पहले आपको मैं मैसेज दूंगा। ये है कोशिश, और ये है वो आवाज़, और ये है जद्दोजहद जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 10-11 साल से, जिस तरह 12-13 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कभी भी जद्दोजहद की और कोशिश की है। यकीनन किसी न किसी को तकलीफ़ पहुँचती होगी, मेरी ख़बरों से, मेरे अल्फाज से, या मेरे किसी न किसी एक्ट से, लेकिन ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना ये 2-3 महीनों में ख़ासतौर पर दुआ ज़हरा के केस को मैंने रिपोर्ट किया, तो मैं समझता हूँ इससे पहले कभी इस तरह मुझे दुआएं नहीं मिली थी लोगों की। इस तरह जिस तरह नेक तमन्नाएँ पूरी दुनिया से मुझे मैसेजेस मौसूल होते हैं और कमेंट्स में आप सब पढ़ते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और जो मुझे नेक तमन्नाएँ और दुआएँ भेजता है, और मेरी सलामती के लिए, और मेरी जो एक खलूस से काम करने की जो एक जद्दोजहद है, वो सपोर्ट करता है, मैं उन सब को उसी तरह दुआएँ देता हूँ जो लोग मुझे जिस तरह सपोर्ट करते हैं। मकसद और सिर्फ यही है कि लोगों को इंसाफ मिले, मज़लूम तबके को इंसाफ मिले। और ये हमारा जो टूल है, चूँकि टीवी चैनल पे सिर्फ चंद सेकंड की या 1-1.5 मिनट की खबर चलती है, वो तो हम 12-13 साल से कर ही रहे थे। उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था जितना ये काम यूट्यूब पे शुरू करने से जो है वो शुरू हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों को जो है वो उसका आउटपुट आना शुरू हुआ है और लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हुआ है। बाकी एक बार फिर मैं कहूँगा कि जो ख़ास तौर पर जो उम्मे हानि का मामला है, अब उनको बुला लिया गया है शेला रज़ा की तरफ से भी, और उसके बाद जो वुमेन डिपार्टमेंट है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से, मुतल्लिका पुलिस हुकाम की जानिब से, अब ये बाकायदे तौर पर अब उनका केस भी चलेगा हैदराबाद में। लेकिन उन्होंने भी कहा, और मैं खुद भी जिस तरह फ़ॉलो कर सका इस मामले को फ़ॉलो करूँगा, दबने नहीं देंगे, इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे। और आप सब जिस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं और इस सारे मामले को आगे तक पहुंचाते हैं, और बहुत ज़्यादा आप आगे पहुंचाते हैं, तो कोशिश करेंगे। मुझे भी उम्मीद है आप सबसे, और मैं इसी तरह जिस तरह खलूस नियत से काम कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि सब इसी खलूस नियत से जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो वो दिन दूर नहीं कि जो ख़ास तौर पर जो हमारी मासूम बच्चियाँ हैं, जो जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, और माँ बाप जो है मारे मारे फिरते फिरते हैं इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ मिलेगा तो हमें खुशी होगी। और जिसकी कहते हैं ना कि बहन बेटी और उनकी इज़्ज़त महफूज रहेगी, तो हमारे लिए और क्या इससे अच्छा हो सकता है। मतलब दुनिया में इतना बड़े काम किए, सब कुछ इज़्ज़त कमाई सब कुछ कमाया, लेकिन दुआओं से बढ़कर कोई चीज़ जो है वो बेहतर नहीं हो सकती, जो आपकी दुनिया में भी काम है और आखिरत में भी काम है। तो ये सिलसिला था जो आपको बताना था, ये खुशखबरी थी। और इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होंगी जिस केस के हवाले से भी, मैं इसी तरह जद्दोजहद जारी रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।